तो आज की जो क्लास है वो रहेगा दामोदर और बराकर नदी के अलावे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, बराकर नदी कहाँ से निकलती है। इस वीडियो में उसके आगे से देखेंगे कि हम लोग त्रिकुट पहाड़ी या क्षेत्र, यदि आप पिछली क्लास में देखे होंगे उस वीडियो में तो आपको पता चलेगा कि यह त्रिकुट पहाड़ी जो है वह आपका है देवघर में। कॉपी कलम में नोट करते चलेंगे। कहाँ है? देवघर में। देवघर है ना, देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है। इस नदी का एक और नाम है, एक और उपनाम है मोर। क्या उपनाम है? मोर नदी। इसी नदी का उपनाम क्या है? मोर नदी। यही एकमात्र ऐसी नदी है झारखंड में बहने वाली जिसमें क्या चलाया जाता है? नाव। क्या चलता है इस नदी में? नाव। इस नदी का उद्गम त्रिकुट पहाड़ी लंबाई कितना है मित्रों? 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। इस नदी का मुहाना यदि पूछे, इस नदी का मुहाना पूछे तो आपका हो जाएगा हुगली। मुहाना कॉन्सेप्ट में समझाए थे, पिछले वीडियो को आप देख लेंगे। मुहाना मतलब अंतिम किसी भी दूसरे जगह पर नदी जाकर के किसी सागर महासागर में मिल जाए, मुहाना। ये क्या होगा? हुगली। अगला जो नदी है उस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। क्या नाम है? क्या नाम है इस नदी का? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी है ना। स्वर्ण रेखा नदी का उपनाम है सोना नदी है ना, चांदी नहीं, सोना नदी। मतलब जिस नदी के बालू में सोना पाया जाता हो उस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा या फिर सोना नदी। इस नदी का सहायक नदियां हैं कारो, खरकई, इधर से हम लिख रहे हैं खरकई और कांची। ये सब नदियां किसका सहायक है? स्वर्ण रेखा का। कांची नदी आपका रांची क्षेत्र में स्वर्ण रेखा नदी में मिलती है। कारो नदी आपका इस क्षेत्र में जाकर के स्वर्ण रेखा नदी में मिलती है। अब सवाल उठता है कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ है? तो रांची के नगरी से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। और अब इसमें से बच गया आपका लंबाई आपका हो गया 470 किलोमीटर। कितना हो गया? 470 किलोमीटर। ठीक है। अब एक और बच गया, क्या बात? अपुआ। तो रांची से लेकर के झारखंड में पूर्वी सिंहभूम तक का पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? नगड़ी से निकलने वाली, रांची से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी का अपुआ। ठीक है। अब आते हैं हम लोग उसी जगह पर, उसी से रांची के नगरी क्षेत्र से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है, उस नदी का नाम है दक्षिणी कोयल। क्या नाम है? दक्षिणी कोयल। क्या नाम है? दक्षिणी कोयल। इस नदी का दक्षिणी कोयल इसलिए पड़ा क्योंकि यह नदी झारखंड से किधर की ओर बह रहा है भैया? दक्षिण की ओर। इसलिए इस नदी का नाम पड़ा दक्षिणी कोयल। इस नदी का उद्गम जो है कहाँ है? हम लोग देख रहे हैं उद्गम। क्या उद्गम? कहाँ है आपका उद्गम? दोनों नदी का रांची के नगरी से। अब इसमें सवाल उठता है इसका सहायक नदी क्या है? इसका भी एक सहायक नदी है जिसका स्वर्ण रेखा की तरह ही नाम है कारो नदी भी इसी का सहायक नदी है, दक्षिणी कोयल का सहायक नदी।
अब उठता है कि सर इसका लंबाई, तो स्वर्ण रेखा की लंबाई और इसकी लंबाई लगभग समान है, लगभग समान है। मतलब कितना? 470 किलोमीटर। अब सवाल उठता है सर इसका मुहाना, इस नदी का मुहाना जो है वो शंख नदी है। क्या है? शंख नदी, शंख नदी। इस नदी का मुहाना शंख नदी है। मुहाना मतलब जहां नदी आखिरी रूप से किसी सागर या बड़ी नदी में मिल जाए। ठीक है, ये पुआ, यह नदी रांची से आपका जाकर के निकलती है। रांची, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम ये क्षेत्र से होते हुए छत्तीसगढ़ में जाकर के उड़ीसा क्षेत्र में जाकर के शंख नदी से मिल जाती है। ये पूरा हो गया। हम लोग इस नदी का पूरा देख लिए, उद्गम से लेकर अफवाह कहां से है। नदी का नाम क्या है? दक्षिणी कोयल। अब आते हैं एक और नदी आपका शंख नदी। कौन सा नदी? शंख नदी। शंख नदी जो अभी तुरंत पहले चर्चा की है, शंख नदी, ये आपका है शंख नदी। शंख नदी का उद्गम चैनपुर, ये पड़ता है जिला आपका गुमला। देखिए रांची क्षेत्र में लिख रहे हैं तो आप ये नहीं समझेंगे कि यहाँ गुमला है, रांची क्षेत्र में लिख रहे हैं तो नहीं समझेंगे, है ना। गुमला के चैनपुर प्रखंड से कौन सा नदी भैया? शंख नदी निकलता है इस प्रकार से, और ये उड़ीसा में प्रवेश कर जाता है और उड़ीसा में ही जाकर के दक्षिणी कोयल नदी से मिल जाता है। तो इस नदी का भी मुहाना जो है, वो क्या होगा? दक्षिणी कोयल। और दक्षिणी कोयल का मुहाना क्या होगा? शंख नदी। अब सवाल उठता है कि सर इसका लंबाई कितना है? इसका लंबाई आपका किसी भी में 250 मिलता है तो किसी में 240। अगला सर इसका यपुआ, तो यपुआ है आपका गुमला हो जाएगा, सिमडेगा हो जाएगा और इस क्षेत्र में आके दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाता है। इस नदी का हम लोग देख लिए, इस नदी में सब चीज समझ में चलिए। यपुआ देख लिए, उद्गम नदी, उद्गम को आज रखेंगे गुमला के प्रखंड चैनपुर से। चलिए अगला जो नदी है उस नदी का नाम है, हम लोग दक्षिणी कोयल देखे थे, लेकिन अगला जो नदी है उस नदी का क्या नाम है? उत्तरी कोयल। क्या नाम है? उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल नदी रांची पठार से निकलता है। देखिए इस जगह पर ये पूरा क्षेत्र हम पढ़ाए हैं। रांची का पठार कितना बड़ा है? चौरस है, झारखंड में, है ना। रांची का पठार तो यहाँ हम कर रहे हैं। कहां से यह नदी निकल रही है? कौन सा नदी? उत्तरी कोयल। कहां से? रांची के पठार से। ठीक है, रांची के पठार से यह नदी निकलती है जिसका नाम है उत्तरी कोयल। यह नदी उत्तर की ओर बहती है, इसलिए इस नदी का नाम पड़ा उत्तरी कोयल। अब आते हैं कि इस नदी का लंबाई कितना होगा गुरुजी? तो इस नदी का लंबाई आपका हो जाएगा, 260 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 260 किलोमीटर। अब अगला सवाल उठता है कि सर इसका मुहाना, इस नदी का जो मुहाना है वो इस नदी का मुहाना है सोन नदी। चलिए शॉर्ट स्क्रीन लीजिए सर, आप लोग भी लिख लीजिए इसको। ठीक है, हम यहाँ मिटाते हैं। ठीक है, चलिए शंख नदी, ठीक है, यहाँ मिटा रहे हैं ताकि आपको साफ दिखे। ठीक, चलो ठीक है। देखिए ये आपका है इस नदी का सहायक। क्या लिख रहे हैं? सहायक। तो उत्तरी कोयल नदी का सहायक होता है यमानत। ठीक है, एक और है याद रखेंगे, यमानत और औरंगा। ये दोनों नदी किसका सहायक है? उत्तरी कोयल नदी का। यमानत और औरंगा सहायक है किसका? उत्तरी कोयल का। और उत्तरी कोयल यदि पूछे कि उत्तरी कोयल नदी किसका सहायक है तो आपका आ जाएगा सोन नदी। किसका सहायक है? सोन नदी। इस प्रकार से सोन नदी बहती है। तो सोन नदी हो गया उत्तरी कोयल में जाकर
करके मिल जाती है, तो उत्तरी कोयल का यदि मुहाना पूछे सोन नदी और सोन नदी का सहयोगी पूछे तो हो जाएगा उत्तरी कोयल। बढ़िया से सुन लीजिए, यहाँ से पीएससी भी क्वेश्चन है, ठीक है। सोन नदी का सहायक उत्तरी कोयल और उत्तरी कोयल का मुहाना सोन नदी, सारा चीज देख लीजिए, ठीक है। इसमें थोड़ा हम फिगर कर देते हैं, आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। यमानत, 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 और इधर से आपका है औरंगा, सहायक यमानत, ठीक है, यमानत, और इधर से क्या है औरंगा, किसका सहायक है, किसका सहायक है, उत्तरी कोयल नदी का, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि याद हो गया होगा। अब थोड़ा सा एक और नदी